जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है जिंदगी मेरे दोस्तों, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। तो आप अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के पार्ट नंबर 19 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, और जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग होंगे बिंदास, और मैं भी हूँ एकदम फिट एंड बिंदास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे, आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे। आइए मूव करते हैं। तो क्या आज हम लोगों को पढ़ना है, धारिता को या किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग स्मार्ट तरीके का यूज करेंगे। ये लीजिए, कौन कौन से वो कारक हैं जिनसे हमारी विद्युत धारिता बढ़ जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में जो आपका फर्स्ट नंबर में कारक है वो कौन सा कारक है, उसको आप लोग देख लीजिए। किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है चालक के आकार पर निर्भरता। चालक का आकार किस तरह से प्रभावित करेगा उसकी धारिता को। तो आइए हम लोग समझते हैं और इसको एक फिगर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले एक हम मान लीजिए कि ये हम चालक ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक चालक है, ये आपका कोई एक चालक है। चालक के आकार पर निर्भरता, तो यदि चालक आपका इतना बड़ा है, अब मान लीजिए इसे हम 10 वोल्ट का विभव दे देते हैं। कितने का विभव देते हैं, सॉरी ध्यान रखना है, कितने का विभव आपको देना है, 10 वोल्ट का विभव दे देते हैं। 10 वोल्ट का विभव इसे यदि आप दे दें, कितने का विभव, 10 वोल्ट का, ध्यान रखना है कितने का विभव आप दे दें, 10 वोल्ट का। तो क्योंकि ये चालक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आयत देख रहे हैं, ये एक आयताकार चालक है। तो जब आप इसे विभव देंगे तो ये हर जगह समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान लीजिए ये जो 10 वोल्ट का विभव है, जब आप इसे दे देते हैं तो हर जगह वितरित होने के बाद 7 वोल्ट बचता है, मतलब इसका विभव सम विभव हो जाता है। सम विभव मतलब समान, हर जगह हर बिंदु पर समान, चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाता है, 7 वोल्ट। देने के बाद हर जगह मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बट यदि आप चालक का आकार बढ़ाएंगे तो अब आप खुद देख लें। चलिए चालक का आकार हम लोग बढ़ा के दिखाते हैं। ये मान लीजिए चालक, इसका आकार यदि आप ऐसे ही बढ़ा दें, ये देखिए चालक का आकार थोड़ा सा हम लोग बढ़ा ले रहे हैं। तो क्योंकि चालक का आकार जैसे ही आप बढ़ाएंगे, चालक का जैसे ही आप आकार बढ़ा देते हैं, आप चालक को जैसे ही बड़ा करते हैं, तो होगा क्या, ध्यान में रखना है, होगा क्या कि ये जो विभव 7 वोल्ट जो आपका बटा था, जो 7 वोल्ट आपका विभव बटा था, वो अब क्या हो जाएगा, वो अब आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं हो, घट जाएगा, क्योंकि 7 वोल्ट पहले था, अब चालक बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो ये विभव जो है कुल मिला के फाइनली बात की जाए, विभव लगभग घट के मान लीजिए 5 वोल्ट हो जाता हर जगह फैलकर, मतलब विद्युत विभव का मान घट गया। और सूत्र है आपका C बराबर Q/V। तो यहाँ से क्लियर है कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। यदि विभव घटता है तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। विभव क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो किसी चालक का आकार बढ़ाएंगे, आप दिमाग में रखें, तो जैसे ही आकार बढ़ाएंगे तो पहले विद्युत विभव का मान घट जाता है, और क्योंकि विद्युत विभव का मान घटेगा जैसे ही, तो उस चालक की धारिता का मान क्या हो जाता है, आप कहेंगे बढ़ जाता है। फर्स्ट नंबर में यही लिखना है। देखें चालक के आकार पर निर्भरता,
तो यदि आप देखें चालक के आकार पर निर्भरता, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसके विभव का मान क्या होता है, घट जाता है, तो विद्युत धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट जो है यदि आप देखें तो चालक के समीप अन्य आवेशित चालक की उपस्थिति पर निर्भरता। चालक के समीप अन्य आवेशित चालक की उपस्थिति पर निर्भरता यदि आप देखें तो कैसे होगा, चलिए ला लेते हैं, फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं, टेंशन ना लीजिए। तो चालक के समीप अन्य आवेशित चालक की उपस्थिति पर निर्भरता की यदि बात करते हैं तो देखें, मान लीजिए कि कोई ये एक आपका पहला चालक हुआ और यहाँ पर भी एक चालक है, दूसरा चालक हुआ। तो जब ये वाला भी आपका पहला चालक है और ये वाला भी आपका सेकंड नंबर का ये भी चालक हुआ, तो दोनों चालक हैं। अब चालक जो है दोनों एक तरह के हैं, मतलब कुल मिला के मान लीजिए कि मित्र हैं। और ये वाला जो चालक है ये अनावेशित चालक है। कैसा चालक है, अनावेशित है। अब क्योंकि एक टाइप की दोनों में क्वालिटी है तो ये कुछ क्या करेगा, विभव इसको दे देगा। ये क्या करेगा, क्योंकि दोनों ही चालक हैं, दोनों ही मित्र हैं, तो और ये बेचारा अनावेशित है। अनावेशित मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो विभव ये जो है यदि इससे थोड़ा सा भी कनेक्ट हो जाएगा ये, तो ये विभव को इसको दे देगा, तो इसका विभव क्या होगा, घट जाता है। और जैसे ही विभव घटता है वैसे ही विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हैं चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भरता। तो चालक के समीप अन्य आवेशित चालक की उपस्थिति होने पर उसके विभव का मान घट जाता है, और जैसे ही विभव घटेगा तो उसकी विद्युत धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर, और तीसरा पॉइंट है माध्यम पर निर्भरता। तो माध्यम किस प्रकार से प्रभावित करेगा, चालक के चारों ओर, ध्यान रखना है, चालक के चारों ओर के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम स्थित होने पर, कौन सा माध्यम, के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम स्थित होने पर विद्युत धारिता का मान के गुना बढ़ जाता है। कैसे जानेंगे, आपको पढ़ा चुके हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक, उसमें आपको पढ़ाया जा चुका है कि C बराबर 4πε0 के, और साथ में R भी रहता है, मतलब ये वाला नियतांक आपका होगा। और यहाँ से आपको ऐसा भी बताया गया था C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कुल मिला के बात की जाए यदि यहाँ पर के माध्यम हम ना लें तो क्या होगा, केवल ये रिजल्ट होता, कितना होता, केवल ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, केवल 4πε0 R होगा, 4πε0 R बस होता, के नहीं होता। तब की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर के रहेगा, मान लीजिए इसका टोटल मान आ गया 5, C का टोटल मान लीजिए आता है 5। यदि इसको आप सॉल्व करें पूरे की वैल्यू 5 आ गया। अब के नहीं है, यदि यहाँ पर के माध्यम लेंगे तो के भी आएगा, यहाँ पर रहता है ε0 के बाद के भी आएगा, तो के का गुणा होगा। तो अब पहले 5 था, 5 दूनी अब कितना हुआ 10, 2 रखे 2 गुना हो गया, 5 रख दें तो 25 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। मतलब जितना रखते हैं, जितना के की वैल्यू रखेंगे तो के गुना हो जाएगा, 2 रखें तो 2 गुना, 5 रखें तो 5 गुना, के रखेंगे यहाँ पर तो के गुना। अर्थात चालक के चारों ओर के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम स्थित होने पर उसकी विद्युत धारिता का मान कितने गुना बढ़ जाता है, के गुना बढ़ जाता है। ये आपको क्लियर हो गया हो। अब फोर्थ और अंतिम पॉइंट आपको पहले से पता है, आपको ध्यान में रखना होगा कि धारिता बराबर, क्या ध्यान रखना होगा, धारिता बराबर या C बराबर डायरेक्ट लिखते हैं Q/V। तो यहाँ से क्लियर है कि C इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब धारिता जो है विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक के विभव का मान आप घटाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, बढ़ाएंगे तो घट जाएगी। तो चालक के विभव पर निर्भरता, तो किसी चालक के विभव का मान कम होने पर, यदि कम होगा तो विद्युत धारिता का मान अधिक होता है, किसी चालक के विभव का मान कम होने पर उसकी विद्युत धारिता का मान क्या होता है, अधिक होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसको एक बार बड़ा कर देते हैं और आप लोग इसे अच्छे से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए
ये लीजिए इरेज कर दिए, और इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये लीजिए, आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यदि नहीं लिया है तो आप वीडियो को रोक करके भी इसको आप लिख सकते हैं, वर्ड टू वर्ड लिख लें। तो इस तरह से विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपके दिमाग में ये 100% फिक्स हो गया होगा, और यदि नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और साथ में विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, वहाँ पर भी वहाँ का कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई हुआ है, और विद्युत विभव को भी आप समझ लें, वो हम पहले ही कवर करा चुके हैं। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।